Hello my lovely people, my name is Gauri and welcome to my YouTube channel. And here we are with yet another video, yet another vlog and yet another recipe. And today we're going to make egg Kejriwal. And no, it's not named after Mr. Arvind Kejriwal. Egg, being one of the best sources of protein, is very quick and easy to make. So let's get on with our recipe. So this recipe is going to be divided into three parts. We will be making one part at a time, and at the end we're going to get all the three parts together and assemble it for you. Right? At the moment we will start with part 1, that is chutney. Then we will go ahead to part number 2, which is sauteed onions, and the third will be the half fried egg. Okay, so the ingredients that we require for our chutney are, so this is half cup of pudina, mint leaves, 1 full cup of coriander. अब कोरिएंडर और पुदीना को हमने अच्छी तरीके से धोया है, डीस्टेम किया है, चॉप किया है और आपके लिए प्रेजेंट किया है. देन दिस इज हाफ टी स्पून ऑफ चॉप्ड जिंजर. ठीक है, इसको अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी लाइक 1/4 इंच ऑफ जिंजर. इसे 2 क्लव्स ऑफ गार्लिक है जिससे मैंने ग्रेट किया है, तो इट बिकम्स 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक. अब मैंने क्या किया है, बिकॉज वी डोंट ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, मैंने एक अक्खी मिर्ची ली है, उसे आधा किया है. आधा मैं ये पार्ट में यूज करूंगी और आधा मैं जब अनियन को सॉटे करूंगी उसमें यूज करूंगी. आई हैव टेकन 1 tablespoon ऑफ लाइम जूस. आई एम गोइंग टू टेक 1/4 teaspoon of जीरा पाउडर. And now here is a tip that I'm sharing. मैं इस चटनी में पानी नहीं डालूंगी, मैं इसमें डालूंगी आइस, और मैंने लिए हैं सिर्फ 2 cubes ऑफ आइस. नाउ सॉल्ट आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, बट मैं डालूंगी सिर्फ 1/8 teaspoon ऑफ पिंक सॉल्ट दैट आई यूज. एंड I will also be using 1 teaspoon of sugar. Alright, because मुझे खट्टी मिट्टी थोड़ी चटनी पसंद है. तो I'll add coriander first. There goes the pudina. There goes the chilies. जैसे कि मैंने बोला मैं सिर्फ आधी यूज करूंगी. Ginger, garlic. Then I'll use this is 1/8 teaspoon of salt and 1/4 teaspoon of जीरा पाउडर. बिलीव मी यू, अगर आप ये मेजरमेंट्स यूज करते हैं जो मैंने यूज किया, आपकी चटनी एकदम परफेक्ट हो जाएगी. एंड देन आई एम यूजिंग 2 cubes ऑफ आइस. एंड एट द एंड मेरी आदत है एकदम एंड में नींबू का जूस डालने की, बिकॉज मुझे लगता है उससे फ्लेवर्स एलिवेट होते हैं. सो 1 tablespoon ऑफ लाइम जूस एंड वी आर गोना blend this. And 1 teaspoon of sugar. I use brown sugar, बट आप कोई भी शुगर यूज कर सकते हैं, व्हाइट शुगर यूज कर सकते हैं, या तो अगर आपको चाहिए आप गुड़ भी डाल सकते हैं. पर अगर आप जैगरी पाउडर डालेंगे तो इसे डबल डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ. सो दिस इज आवर चटनी. बिकॉज वी डिड नॉट एड वाटर एंड वी एडेड 2 cubes ऑफ आइस, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आई है. देखिए, क्रीमी कंसिस्टेंसी है, वाटरी नहीं है, और ये स्प्रेड करने के लिए एकदम परफेक्ट है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सॉटिंग द अनियंस. अनियंस सॉटे करने के लिए ऑब्वियसली हमें अनियंस चाहिए, तो द क्वांटिटी ऑफ अनियंस इज हाफ कप. उसके बाद हमें लगेंगे टमेटोज, जो कि है 1/4 कप. ठीक है, हम इसे तेल में सॉटे करेंगे, इसके लिए 1 टीस्पून ऑफ ऑयल लगेगा. हाफ फाइनली चॉप्ड मिर्ची,
हाफ हमने पहले यूज की चटनी में, हाफ हम अभी यूज कर रहे हैं। देन हमें लगेगा 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, अ पिंच ऑफ कश्मीरी रेड पाउडर। नाउ मैं बचपन से जब कोई बोलता था पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ दिस, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया है, अ पिंच मीनिंग 1/8 टीस्पून। सो दिस इज 1/8 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एंड आई विल ऑल्सो एड इन सॉल्ट विच इज 1/8 टीस्पून। हमारे घर पे सॉल्ट कम खाते हैं, मसाले कम खाते हैं, दैट्स वाई जो स्पाइसेस की क्वांटिटी है वो कम रहेगी, बट you can modify it according to your taste buds, alright? So हमने पैन को रखा है गैस पे, स्लो मतलब लो फ्लेम पे रखा है हमने, बिकॉज हमें इसे मतलब भूनना नहीं है, ज्यादा मशी नहीं करना है। कांदे का टेक्सचर, अनियन का टेक्सचर हमें क्रंची ही चाहिए। हम सिर्फ केवल 1 मिनट के लिए इसे सौते करेंगे, ठीक है? तो आई थिंक पैन इज हॉट इनफ। हम डालेंगे ऑयल, ठीक है? दिस इज जस्ट 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। अभी मैं ऑयल डाल के सौटे करी, बट इफ यू वांट टू ऐड इन बटर और घी, आपको वो पसंद है आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? द पैन इज हॉट, ऑयल इज हॉट, सो हियर गोज आवर अनियंस। इसे हम अच्छी तरीके से सौटे करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन या तो डार्क ब्राउन ऐसा कुछ नहीं करना है, इसे हम केवल 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे सौते करते रहेंगे। एक बार ये सौते हो गया, फिर हम ऐड करेंगे टमेटो। एंड और एक चीज मैं बोलना एक्चुअली भूल ही गई, इसमें कोरिएंडर भी जाएगा, जो कि है 2 टेबल स्पून, ठीक है? 2 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर। हमने कोरिएंडर को पहले डीस्टेम किया है, अच्छी तरीके से धोया है, एंड देन फाइनली चॉप किया है एंड यूज किया है, करेंगे इसमें, ठीक है? तो हमारा अनियन सॉटे हो गया है। हम इसमें डालेंगे टमेटोज, इसे सॉटे करेंगे। इसे भी हम 30 सेकेंड्स के लिए रख देंगे, आई मीन सॉटे करते रहेंगे, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे चिलीज, अगेन सिर्फ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देन spices will come. This is 1/8 teaspoon of Kashmiri red chili powder. This is black pepper powder, which is 1/4 teaspoon. Now we are going to add a little salt. Then will come our coriander. And here you go, 30 सेकेंड के लिए सॉटे कीजिए, and your sorted onions is ready. देखा, ये एक्चुअली 3 छोटे छोटे पार्ट है, ऐसे कुछ नहीं कि exorbitantly you're doing something or you know बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एब्सोल्युटली नॉट। ये एकदम इजी है। और देखिए ये जो अनियंस है, टमेटोज है, ये कुछ मशी नहीं हो रहा है, देखो इनकी कंसिस्टेंसी देखिए, जब आप खाएंगे प्रॉपर क्रंची लगेगा, ठीक है? मैं ऐसे ही रखूंगी अभी, जैसे कि मैंने कहा 30 सेकेंड्स अनियन, 30 सेकेंड्स टमेटोज, तो चिलीज डालिए, स्पाइसेस डालिए साथ में, और 1 मिनट के लिए उसको सौते कीजिए, जस्ट 1 मिनट एंड यू आर डन। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर रेसिपी इज ऑल्सो रेडी। दिस इज द सॉटेड अनियंस। ये देखिए ऐसे दिखेगा ये, ठीक है? ये भी रेडी है, हमारी चटनी रेडी है। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, जो कि है एग्स। ये रहेंगे सनी साइड एग्स, और मैं डायरेक्टली इसे नहीं डालूंगी। और एक बात, मैं उसे सेम फ्राइंग पैन पे फ्राई करने वाली, जिसमें मैंने अनियंस को सौटे किया है। हम एट अ टाइम 1 अंडा लेंगे, ठीक है? बिकॉज 2 लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैनेज करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम पहले बनाएंगे 1 अंडे का, बट साथ में हम करेंगे 2 ब्रेड्स टोस्ट,
और जैसे मैं अंडे कर रही हूँ, बना रही हूँ, मैं उसके साथ ही मैं ब्रेड्स को टोस्ट करूंगी। एक टिप देना चाहूंगी दैट व्हेन यू टोस्ट योर ब्रेड ऑन अ पैन, मेक श्योर दैट इट्स ऑन लो हीट। थोड़ा टाइम लेगा बट काफी क्रंची और क्रिस्पी होगा। हाई फ्लेम पे करेंगे तो इमिडिएटली जल जाएगा वो, बिकॉज उसके पास बर्निंग एजेंट ऑलरेडी है जो कि घी या बटर या तेल है, राइट? सो बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई बटर ऑन द पाव एंड वी आर गोइंग टू कीप इट, हम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो वो जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पे भी नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे करेंगे। I am applying a decent amount of butter, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है। I love my egg केजरीवाल like this and I love my पाव like this। ये देखिए, मैंने पाव के लिए, बन के लिए एक अलग सा पैन लिया है। मैंने लिया है रोटी वाला पैन, सो दैट जो स्पाइसेस के फ्लेवर्स है वो इसमें ना रहे, ठीक है? इसको मैं ऐसे थोड़ा दबा रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा फ्लैट चाहिए। पाव कैसे इट्स फ्लफी, राइट? मुझे फ्लफ निकालना है, तो आई एम गोइंग टू प्रेस इट एंड दिस इज माय सेकंड पाव। प्रेस कर रही हूँ। नाउ ये साइड ना गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। अब किसी को चाहिए तो कोई ये साइड भी बटर लगा सकता है अगर आपको चाहिए तो। मैं नहीं लगाती बिकॉज मैंने मॉडरेट अमाउंट ऑफ बटर ऑलरेडी लगाया है, ठीक है? अभी वी आर साइमल्टेनियसली गोइंग टू फ्राई आवर एग। तो मैं ये जो अनियन जिसमें सॉटे किया है वही ले रही हूँ। Here's a tip that I'm giving you. When you make a sunny side egg, make sure that your frying pan is heated. It's very, very hot and the flame of the gas is medium. मतलब अगर लो होगा गैस का फ्लेम या तो पैन इतना गर्म नहीं हुआ होगा तो बिलीव मी यू, आपके सनी साइड एग्स इतने अप्रोप्रिएट और अच्छी तरह नहीं बनेंगे जैसे बनने चाहिए, ठीक है? ये टिप है, ये ध्यान में जरूर रखना। अगर आप सनी साइड एग को डाल देते हैं ऐसे पैन पे जो गर्म नहीं है तो आपका सनी साइड एग बिल्कुल अनसक्सेसफुल होगा या तो अच्छी तरीके से नहीं होगा। देखिए, यहाँ से अच्छी तरीके से गर्म हुआ है पैन, काफी अच्छी तरीके से पैन गर्म हुआ है। दिस इज 1 teaspoon of oil. Now if you want to add in butter or ghee instead of oil, you can do that. अभी ये काफी पैन गर्म हुआ है इसलिए मैंने इमीडिएटली इसको लो किया है। बहुत गर्म हो चुका था इसलिए इसको लो किया है। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि मैं एट अ टाइम एक ही अंडे को बनाती हूँ, बट सिंस वी आर मेकिंग अ सनी साइड एग, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अंडा कप में फोड़ू, क्योंकि कभी कभी अंडे में खून भी होता है विच यू डोंट लाइक यूजिंग, राइट? तो मैं कप में पहले फोड़ती हूँ, स्पेशली सनी साइड जब मैं बनाती हूँ, और फिर मैं इसमें डालती हूँ। अच्छा इजी भी होता है और जो बीच का योक होता है वो परफेक्टली आ जाता है इसी वजह से। देखिए, आई थिंक द ऑयल इज हॉट, इट्स टाइम टू पुट इन अ, okay, I love the sizzling sound of the egg. इसे आप थोड़ा रखिए। फ्लेम को थोड़ा मैनिपुलेट कर रही हूँ बिकॉज काफी हाई हो गया था। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे अनियंस है ना, वो हम डालेंगे, ठीक है? ये देखिए, ये मैंने एक्चुअली बनाए हैं 2 अंडों के लिए, तो उसमें से मैं इसमें हाफ डाल रही हूँ। बट अगेन आपको ये और कम डालना है तो आप कर सकते हैं। मैंने देखो योक पे नहीं डाला है, मैंने आजू बाजू में डाला है बिकॉज योक पे डालूंगी तो शायद योक फट सकता है, जो कि मुझे नहीं पसंद। मुझे मेरे एग योक्स रनी पसंद है। और मैंने इसे ढक दिया है, 30 सेकेंड्स के लिए ढका है। गैस का फ्लेम लो है,
साथ ही में हमारे जो ये ब्रेड है ये काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिस्पी टोस्ट हो रहे हैं. And we wait for 30 seconds and we open it. This is on slow flame and ये almost ready. देखो, it started to take the shape of the pav. Is when you understand it's time to come off. Alright, so I'm going to shut the gas and I'm going to start plating. ये है मेरा पाव, ये है मेरा एग. अब जैसे कि ये मेरी चटनी है, इससे मैं इस पे सिर्फ स्प्रेड करूँगी. आप बटर नाइफ लेके भी इसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट. देखो आवाज देखा आपने कैसा आ रहा है. यस. फाइनली वी गोना ऐड इन आवर एग. This is how it looks. So Kavita has loved this recipe so much that she couldn't even wait for me to start with the shoot. She's already started eating the egg kejriwal, which is okay with me. I'm glad she loves my recipe. Now this is specially for all you egg lovers who like innovative version of egg. इसे ज़रूर बनाइएगा. And now is the time for the little story that I started with at the beginning. Well, इसका नाम egg kejriwal कैसे पड़ा? Now this random person whose last name is Kejriwal would go to this random club in Mumbai. He was a member there, so he was a frequent visitor there. He is the one to pass on this recipe to the chef, after which the chef started making this for everybody else as well, and they all loved this recipe, on which they decided to name this dish after Mr. Kejriwal, and that is how the name was found. Egg Kejriwal, Anda Kejriwal. I hope you found this story interesting as you found the recipe, and I hope you try this at home. If you liked our recipe, if you liked our video, please go ahead and hit the like icon, hit the bell icon. Don't forget to comment. Let us know how you like your egg Kejriwal and whether you have a different version of egg Kejriwal. Give us the recipe and we will surely try it at home. And do not forget to subscribe to our channel, because that is what is going to motivate us to bring even more fun, different, delicious recipes for you. That's it from us for now. It's time to wrap up. It's time to say bye. But don't worry, we will be back with more interesting recipes. Till then, have a healthy and a happy time. Bye, you guys.